सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जो आपके 29 मार्च 2023 को होने वाला है। तो उसका जो पेपर है किस प्रकार से आने वाला है, सारी जानकारी, सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हैं ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 है। कक्षा 8 है, विषय सामाजिक विज्ञान, सब्जेक्ट सोशल साइंस, और कुल आपके प्रश्नों की संख्या, और फिर यहाँ पर समय 2 घंटे 30 मिनट। और सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर फिलअप करने हैं और फिर अंकों में करने हैं, उसके बाद में अपने सिग्नेचर करने हैं, फिर शब्दों में, और फिर नीचे वहाँ पर परीक्षा का जो दिनांक है, परीक्षा का वार वो लिखना और फिर दिनांक लिखनी है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से आने वाले हैं। इम्पोर्टेंट रहने वाले सारे प्रश्न देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, खंड अ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 6 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो आपके जो प्रश्न आने वाले हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। किसमें? यहाँ पर देख सकते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हिंदी में भी दे रखा, इंग्लिश में भी। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाला करेंगे और हिंदी वाले हिंदी वाला करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो पहला प्रश्न दे रखा, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का जो प्रयोग किया था। तो इसमें ऑप्शन दे रखा वाद विवाद हेतु, दूसरा ब दे रखा इतिहास के अध्ययन हेतु, स दे रखा टिप्पणी हेतु, और द दे रखा प्रतिवेदन तैयार करने हेतु। तो इसका जो इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया था, किसके लिए किया था? इतिहास के अध्ययन हेतु। तो इसका ब आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके इसमें इंग्लिश में भी दे रखा है, और अगर इंग्लिश मीडियम है तो इसको राइट करेंगे, और हिंदी मीडियम है तो इसको इस प्रकार से राइट करेंगे। और फिर इसमें आपको ब पढ़ना है हिंदी में, और इंग्लिश में आपको बी पढ़ना है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय, स्वायजय सिंह, महाराणा अभय सिंह, राजा दुर्जन सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके महाराणा जगत सिंह। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो करेंगे ए, और हिंदी मीडियम वाले अ करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। फिर नेक्स्ट देखिएगा, हुडा जो सम्मेलन की अध्यक्षता वो महाराणा जगत सिंह ने की थी, और 17 जुलाई 1734 ईस्वी को ही थी। इससे संबंधित क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या वो कितनी है वो आपको बतानी। अ में दे रखा 100 करोड़, ब में दे रखा 121 करोड़, स में दे रखा 141 करोड़, और द में दे रखा 145 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है 121 करोड़। जो भारत की जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। इंग्लिश में भी दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन का क्या अर्थ है? पर्यटन है उसका क्या अर्थ है? सामान का आयात, सामान का निर्यात, विचारों का आदान प्रदान, या भ्रमण हेतु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द हो जाएगा, भ्रमण हेतु जाना। फिर नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है। जो सामाजिक न्याय है उसके लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन दे रखा कानून बनाना, ब दे रखा कानून लागू करना, स दे रखा जन चेतना, और द दे रखा उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी द आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या था? अ में दे रखा कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, ब में दे रखा महिला सशक्तिकरण, स में दे रखा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, और द में दे रखा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। तो इसमें अ और ब दोनों राइट है। महिलाओं का सशक्तिकरण करना, उनको मजबूत भी करना है, और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, दोनों कारण हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, खंड ब में दे रखा, देख सकते हैं आप, अति लघुरात्मक प्रश्न है। निम्न को सुमेलित कीजिएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है? सुमेलित करना है, मिलान करना है। निम्न को सुमेलित कीजिएगा। भारत स्वतंत्रता, घूमतू कृषि, प्राच्यवादी शिक्षा, और बाल विवाह। तो जो भारत स्वतंत्र कब हुआ, आज़ाद कब हुआ? तो 1947 में। इस प्रकार से मिलाना है। और घूमतू कृषि यानी काटो और जलाओ। घूमतू कृषि में क्या किया जाता है? पहले पेड़ों को काटा जाता है और उसके बाद में घास को जलाया जाता है, और फिर कृषि की जाती है। फिर प्राच्यवादी जो शिक्षा है वो है संस्कृत भाषा। और बाल विवाह क्या है? एक कानूनी अपराध है। ये हिंदी में दे रखा है और ये इंग्लिश में। इस प्रकार से आपको करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है, संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका, एक तो विधायिका हो गया, फिर लिखेंगे आप कार्यपालिका, यहाँ पर कार्यपालिका लिखेंगे, इसमें कार्यपालिका लिखेंगे इसमें, और फिर यहाँ पर न्यायपालिका लिखेंगे। एक में लिखेंगे कार्यपालिका और दूसरे में लिखेंगे न्यायपालिका। फिर नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, ग्राम पंचायत का जो मुख्य प्रमुख क्या है, सरपंच होगा। क्या होगा? सरपंच होगा। और ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। इसमें 5 वर्ष करेंगे। फिर प्राकृतिक संसाधन किससे प्राप्त होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है। और कोयला प्राकृतिक संसाधन का, नेक्स्ट देखिएगा, जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रकृति से प्राप्त होता है और कोयला प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? आदिवासी शब्द का अर्थ आप करेंगे मूलवासी। क्या करेंगे? यहाँ पर इसमें आएगा मूलवासी, मूलवासी करेंगे। और इसमें आएगा आपके क्या आएगा? भारत के विभिन्न भागों। यहाँ पर मूलवासी हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे भारत के विभिन्न भागों। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण को रिक्त स्थान यहाँ पर भौगोलिक आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर भौगोलिक लिखेंगे और यहाँ पर सामाजिक लिखेंगे। यहाँ पर भौगोलिक लिखना है और यहाँ पर सामाजिक कारक प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, 8वां प्रश्न, खंड सी दे रखा है, देख सकते हैं, लघुरात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। जो निम्न प्रश्न है उसके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो यहाँ पर जो प्लासी का युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ, आपको पता नहीं तो मैं जानकारी देना चाहता हूँ। जो प्लासी का युद्ध है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। फिर नेक्स्ट जो इसका दूसरा प्रश्न का आंसर है, 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूहों में प्रचलित आर्थिक गतिविधियाँ कौन कौन सी थी? तो आर्थिक जो गतिविधियाँ थी वो थी झूम खेती, जानवरों का शिकार करना, जंगलों से उपज करना आदि आर्थिक गतिविधियाँ चल रही थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके 9वां प्रश्न है, प्रश्न 9वां है आपके, प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। तो उसमें लिखेंगे 1 नंबर में आप लिखेंगे विलियम जोन्स, 2 नंबर लिखेंगे हेनरी थॉमस, कोलबुक, नथानियल हॉलहेड। और फिर दूसरा है 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की 2 विशेषताएं बताइए। तो क्या है? भारतीय सूती विशेषता लिखेंगे आप, जो भारतीय सूती वस्त्र अच्छी क्वालिटी के तथा शानदार कारीगरी के नमूने थे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, 10वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? तो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ भारत में एक शक्तिशाली विद्रोह था। 1857 का विद्रोह मुख्य उत्तरी और मध्य भारत तक सीमित था। वर्षों से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विस्तारवादी नीतियों, प्रशासनिक नवाचार और आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में असंतोष पैदा हुआ। यही असंतोष 1857 के विद्रोह के कारण तौर पर माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही? तो स्थायी बंदोबस्त प्रथा असफल होने के 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि 1810 के बाद कृषि उत्पादकों के भाव जो बढ़ गए, जिसके कारण बंगाल के जमींदारों की आमदनी भी बढ़ गई, परंतु अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त प्रथा के बदले अस्थायी बंदोबस्त प्रभाव प्रारंभ की। दूसरा कारण यह था कि नीतियां बनाने वाले अधिकारी नीति बनाते समय अंग्रेजों की आर्थिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण दीजिएगा। इसके प्रश्न अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा आंसर। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, कृषि से आप क्या समझते? कृषि से प्राप्त कोई 2 उत्पादकों के नाम लिखिएगा। इसका भी आंसर मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। और 13वां प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार द्वारा संचालित कोई 2 कृषि योजनाओं के नाम लिखिएगा। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों के उदाहरण दीजिएगा। फिर नेक्स्ट 15वां प्रश्न, राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्व राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? फिर स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? कोई 2 उदाहरण दीजिएगा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। हिंदी के जो मैंने
2-3 पेपर डाले थे, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं जाकर। और इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और इन सभी प्रश्नों के जो काफ़ी प्रश्न हैं उनके आंसर है कि मैं अगले वीडियो में जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई 2 जन सुविधाएं बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती हैं, और लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिएगा। और अंतिम प्रश्न है राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें दे रखा आपके कोटा दे रखा है, एक तो कोटा दे रखा है, डूंगरपुर और सीकर। तो यहाँ पर जो आपके सीकर और डूंगरपुर, यहाँ पर आपके कोटा हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोटा फिलअप करना है, यहाँ पर बीच में कोटा आएगा, और यहाँ पर आपके सीकर हो जाएगा, यहाँ पर सीकर हो जाएगा, यहाँ पर सीकर हो जाएगा, यहाँ पर कोटा हो जाएगा, और यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डूंगरपुर यहाँ पर हो जाएगा, और ठीक है, यहाँ पर डूंगरपुर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।